नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल कोच अमायरा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी इतनी छोटी छोटी सी गलतियां भी जो हैं आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। जैसे कि चकला बेलन, जी हां, चकला बेलन से जुड़ी ये गलतियां भी आपको बना सकती हैं कंगाल। समय रहते आपको होना पड़ेगा सावधान। चकला बेलन किस दिन खरीदना शुभ होता है, क्या है इससे जुड़े सही नियम, आइए मैं आपको बताती हूं। हर घर में किचन या रसोई घर उसका जरूरी हिस्सा होता है ना। कहते हैं कि रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दरअसल हिंदू धर्म में रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। माता अन्नपूर्णा मां लक्ष्मी का ही दूसरा रूप मानी जाती हैं। यही वजह है कि रसोई घर को बनवाने से लेकर के इसमें सामान तक रखने के लिए कई वास्तु नियम बताए गए हैं। ऐसे में ही किचन में मौजूद चकला बेलन को लेकर के भी कई बातें बताई गई हैं। तो अगर आप अपने परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं तो चकला बेलन से जुड़े नियमों का खास ख्याल रखें। ऐसा चकला बेलन करवा सकता है आपके घर में कलेश। कैसा, मैं बताती हूं आपको। हर घर में रोटी बनाने के लिए पत्थर या लकड़ी के चकले बेलन का इस्तेमाल होता है। वास्तु के मुताबिक ऐसा चकला बेलन बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए जो रोटी बनाते समय आवाज करता हो। जब आप गोल रोटियां ऐसे बनाते तो होता है ना, कई बार वो उठता है चकला, है ना, और आवाज करता है, तो आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, साथ ही पैसों का भी नुकसान होता है। तो भूलकर भी टूटे हुए चकला बेलन का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। इससे भी आपके परिवार में कलह कलेश का माहौल जो है बना रहता है। आपने चकला बेलन को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना है ना। वास्तु के अनुसार अगर आप चकला बेलन को कभी भी गंदा जो है नहीं छोड़ना चाहिए। इस्तेमाल के बाद हमेशा इसको साफ सुथरा रखें और सुखा करके जो है इसके स्थान पर रखे जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर चकला बेलन को गंदा छोड़ने से जो है आपकी मां अन्नपूर्णा वो नाराज हो जाती हैं। साथ ही घर में वास्तु दोष का भी खतरा बना रहता है। चकला बेलन के इस्तेमाल के बाद हर बार इसे साफ करके रखना चाहिए। वास्तु की माने तो उसके अनुसार गंदे चकला बेलन का प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ठीक है, वास्तु के अनुसार चकला बेलन को हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही रखना चाहिए। झूठे बर्तनों के पास या किसी गंदे स्थान पर इसको ना रखें। साथ ही इसे उल्टा करके या फिर अनाज के ऊपर भी नहीं रखना चाहिए। चकला बेलन खरीदते समय इन बातों का आपको ख्याल रखना है। वास्तु में जिस तरह कपड़े, बर्तन, झाड़ू, सोना चांदी और अन्य चीजों की खरीदारी के लिए शुभ और अशुभ दिनों के बारे में बताया गया है, ठीक उसी तरह चकला बेलन खरीदने के लिए भी दिन निर्धारित होते हैं। तो चकला बेलन खरीदने के लिए गुरुवार और बुधवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं मंगलवार और शनिवार के दिन इसकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। चकला बेलन खरीदते समय ध्यान रखें कि ये कहीं से भी ऊंचे नीचे ना हो, यानी कि वो बिल्कुल समतल होना चाहिए। साथ ही रोटी बनाते समय उसमें आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप अपने घर में जो है सुख शांति मेंटेन कर सकते हैं, बना करके रख सकते हैं। तो आशा करती हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब मैं चलती हूं, मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।